हाँ तो भाइयों और बहनों, जैसा मैं कल की अवतार के विषय में मैंने पहला अपना एक वीडियो बनाया हुआ था, उसमें मैंने कल की अवतार के नाम का मीनिंग आपको बताया था। तो उसी के साथ मैंने ये बताया कि जो ये लोग खुद को फेक कल की अवतार मान रहे हैं, तो उनको भी खुद को ऐसी हरकतें करने से बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि कल की इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पावर एंड वो बिल्कुल मर्सीलेस होगा, बेरहम। तो बिफोर यू डू समथिंग रॉन्ग, थिंक अबाउट द रिजल्ट्स। तो अभी मैं इस विषय पर आपको बोलने जा रहा हूँ कि जैसे अलग अलग भविष्यवक्ताओं ने कहा है कि कल की अवतार संबल ग्राम में होगा, कुछों ने कहा है यहाँ पर होगा, कुछों ने कहा है वहाँ पर होगा, कुछों ने थोड़ी पहेलियों के रूप में कुछ बताया गया है। तो ऐसा होता है कि सभी भक्त लोगों में थोड़ा सा भ्रम पैदा हो गया है। राजस्थान वाले मानते हैं कि वो राजस्थान के संभल में आएंगे, यूपी वाले मानते हैं कि वो यूपी के संभल में आएंगे, और उसी तरह से उड़ीसा वाले मानते हैं कि वो उड़ीसा के संभल ग्राम में आएंगे। तो अब सवाल पैदा होता है कि हम ये कैसे तय करेंगे कि भगवान कल की कहाँ पर आएंगे। तो ये जानने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये सब सोचना ही नहीं चाहिए कि भगवान कल की किस संबल ग्राम में आएंगे, क्योंकि पुराणों में लिखी हुई बातों का रियल मीनिंग कुछ और होता है। अगर हम उसका वैसा का वैसा अर्थ निकालेंगे तो वो हो सकता है गलत हो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात आपको कहूँगा कि जैसे सुदर्शन चक्र है, हम में से सब लोग सोचते हैं कि सुदर्शन चक्र जो है भगवान कृष्ण या विष्णु के उंगली से निकलता है और वो दुश्मन का सर काट देता है, ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सुदर्शन चक्र मीन्स टाइम। पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में होने वाले जितने भी इवेंट्स होते हैं वो अवतार या ये जो अपने भगवान विष्णु होते हैं उनके कंट्रोल में होते हैं। So the control of time events is called Sudarshan Chakra. So with that power, the avatar can speed up the process, change the events, mold them in their own will. अपनी मर्जी से उसको इधर उधर मोल्ड कर सकता है। तो ये जो सिंबॉलिक बातें होती हैं उसी को अगर ध्यान में रखें तो संबल शब्द का क्या अर्थ है, वी डोंट नो। ये बातें जो हैं ये कोई सिद्ध योगी ही बता सकते हैं कि संबल का मतलब हो सकता है पेशेंस हो। संबल का एक अर्थ पेशेंस भी होता है, एज वी ऑल नो दैट। तो हो सकता है कल की नाम की जो कॉन्शियसनेस है, जो पावर है, वो किसी अति धैर्यवान व्यक्तित्व की ओर इशारा कर रही है कि उसमें वो कोई ऐसी मतलब पर्सनैलिटी होगी जिसमें बहुत ज़्यादा धैर्य होगा, बहुत ज़्यादा संभल होगा, पेशेंस होगी, धीरता होगी। तो संभल का एक अर्थ ये भी हो सकता है। और दूसरी बात, कुछ लोग ये बोलते हैं कि कल की अवतार जब आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा। हो सकता है हम उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं, हो सकता है कुछ वो ऐसा ज्ञान दे कि वो हमारी समझ से परे हो और हम उसे समझ ही ना पाएं। तो ये बात भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल वैसे है कि अंधेरे में उजाला आएगा और हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये कोई मामूली इवेंट तो होगा ही नहीं। पिछले 5000 साल से हम जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, जो पूरे वर्ल्ड को गाइड करेगा, बदलेगा, वो आएगा और हम उसको पहचानेंगे नहीं। वो पर्सनैलिटी जो है बहुत ही हाई लेवल की पर्सनैलिटी होगी। एंड आई थिंक दैट जो भी इंसान पवित्र हृदय है, जिसमें कॉमन सेंस है सही और गलत को समझने की, जिसमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव है, तो वो पहचान लेगा। और अगर पहचान नहीं भी लेगा तो वो सही और ये तो समझ ही लेगा कि कौन सा जो लीडर है जो हमें सही दिशा में ले जा रहा है। अभी दूसरा सवाल पैदा होता है कि कई लोग नरेंद्र मोदी को कल की अवतार कह रहे हैं। इस विषय पर हम थोड़ा बाद में ज्ञान देंगे, वो है या नहीं है। अभी लोग तो कुछ भी कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन इस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि बहुत से फेक कल कीज़ हैं, वो खुद को ये पावर बोल रहे हैं, वो पावर बोल रहे हैं। तो उन पर भी हम एक वीडियो बताएंगे कि कल की जो होगा वो ईश्वर का अवतार है। और ईश्वर का अवतार कोई मामूली बात नहीं होती। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी इवेंट। वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होता है, लेकिन वो अपनी पावर जो है समय के हिसाब से प्रकट करता है। इट नेवर कम्स एंड
जो बिग बैंग आप देखोगे कृष्ण अवतार में, कृष्ण ने अपनी संपूर्ण पावर हर समय व्यक्त नहीं की। आधे से ज्यादा लोगों को तो पता भी नहीं था कि कृष्ण इज अवतार। दुर्योधन तो कहता था कि ये मायावी है। तो उसी तरह से ऐसा कल्कि के साथ भी हो सकता है। जो अधर्मी लोग हैं वो मायावी ही कहेंगे, और जिनमें थोड़ा धर्म का अंश है तो वो समझ भी जाएंगे। तो धैर्य रखिए, कल्कि पर विश्वास रखिए और भक्ति भाव बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।